आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको भैरव जी की सट्टा साधना बताते हैं, जो कि पूर्ण विधि मंत्र विधान के साथ बताई जाएगी। कुछ हमारे दर्शक जन जो चैनल से जुड़े हुए हैं और कुछ दर्शक हैं जो फ़ोन करके ये कहे थे कि गुरुवर आजकल की जो आर्थिक स्थिति दिक्कत मुसीबत चल रही है और यानी पैसे अटके की समस्या चल रही है, तो आप यानी ऐसी स्थिति में कोई ऐसी साधना या विधान या मंत्र या कोई सट्टा साधना ऐसी बताएं जिससे कि यह आर्थिक स्थिति में थोड़ा लाभ मिल सके, थोड़ी सहायता मिल सके। तो हमने यह सोच करके आज उन दर्शकों के लिए जो हमारे चैनल से यानी जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये आज सट्टा साधना पूर्ण मंत्र विधान के साथ बाकायदा, इसमें कोई बात नहीं छुपाई जाएगी, बिल्कुल आपको जो बात है वो सत्यता बताई जाएगी। वीडियो आप पूरी देखें ताकि आप विधि व विधान अच्छे से समझ सकें। तो दर्शकों, यह भैरव जी जब आपके सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो इसमें सिर्फ सट्टे के ही बारे में आपको वचन देंगे। बाकी आप इस साधना में भैरव जी से कोई आप चाहें कि मतलब षटकर्म आदि करा लें या कोई कार्य करा लें, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप इनसे लॉटरी का नंबर, सट्टे का नंबर, घोड़े की रेस आदि का नंबर, या आप जुआ आदि खेलते हो तो जुए में आप इनसे कह कर के बैठते हो तो आप वहाँ से जीत करके उठते हो, तो आप हर जगह भैरव जी से सहायता ले सकते हो। आप चाहें गुजरात, बम्बई, दिल्ली कहीं भी रहते हो, वहाँ के आपके जो भी सट्टे खुलते हों, जैसे कि अब यानी दिल्ली में मतलब जैसे गली दिसावर खुलते हैं और गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, तो इस प्रकार हर जगह के सट्टे के मतलब यानी खुलने के हर जगह के यानी हट कर के हैं। मतलब कहीं पे श्री गणेश है तो कहीं पे कुछ है। साधक इस साधना को सिद्ध करके लाभ ले सकता है। तो आप गुजरात, बंगाल चाहें कहीं से भी हों तो आप इस साधना को करके सट्टे के नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और भैरव जी तो आप जानते ही हैं कि बड़ी ही दुर्लभ व विचित्र ऐसी शक्ति हैं कि जो कि सटीक नंबर ही देंगे। इनका नंबर कभी भी विफल नहीं जाता, साधक हमेशा लाभ ही पाता है। तो दर्शकों, यह साधना जो है दो विधान में है, आपको दोनों विधान समझाएंगे। तो इस साधना में साधक को सबसे पहले 3 दिन पहले से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जमीन पर सोना है, कोई एकांत ऐसा कमरा देख लें जिसमें कि आपके सिवा आपके साधना करते वक्त के काल में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उस कमरे में आपके सिवा किसी और के पैर ना पड़े, खासकर लेडीज़ की छाया तो बिल्कुल ना पड़े, ये विशेष ध्यान रखें। और साधक भी साधना करें तो अगर वो स्त्रियों को ना देखे उतने दिन तो और ही अच्छा लाभ होगा। आप इसमें अपने हाथ से स्वयं के अपने यानी स्वयं का खाना पीना, वस्त्र आदि सब कुछ मतलब स्वयं करेंगे, किसी और पर नहीं कराना। ना कोई लेडीज हाथ लगाएगी आपके भोग प्रसाद सामग्री में, भोग प्रसाद भी आपको स्वयं बनाना है अपने आप। तो इसमें पहला विधान जो है वो है 41 दिन का। 41 दिन आपको 108 मंत्र मतलब एक माला प्रतिदिन जाप करनी है। किसी भी शनिवार के दिन आप इस साधना में बैठ जाएं, दिशा रहेगी आपकी पूर्व, और आप एक लाल आसन पर बैठ करके और अपने सामने एक थाली लें और थाली में आपको 11 मीठे पुए रखने हैं। पुए आपको जैसे यानी आटा ले लें और आटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके या शक्कर डाल करके सरसों के तेल में सेकने हैं। 11 गुलगुले यानी सेक करके आप निकाल लें। ठीक, उसके बाद आप यानी थाली में एक सांतिया बना दें। सांतिया बनाने के बाद में आप 11 पुए रखें और एक साइड में फूल रख दें, थोड़े से 4-5 धूप लगा दें। उसके बाद में आपको फिर एक माला मंत्र की जाप करनी है। इस प्रकार आपका 41 दिन विधान चलेगा। दिन में आप यानी फलाहार खा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप एक समय भोजन करें और बाकी भूख लगे तो फलाहार का सेवन करें। बाकी मांस, मद, मैथुन, प्याज, लहसुन, नमकीन, बिस्किट, सिगरेट, खैनी, गुटखा, यह सभी चीज़ों से परहेज़ करें। जब आपका मतलब 41 दिन पूर्ण हो जाएंगे तो भैरव जी आपके समक्ष आकर के आपके सर पे हाथ रख कर के वचन देते हैं कि साधक, मैं तेरे साथ सदैव सट्टे के नंबर जब जब आप कहेंगे तब मैं आपको सट्टे के नंबर दूंगा, तब यानी फिक्स नंबर देंगे आपको। इस प्रकार वचन देते हैं। तो साधक जब साधना करेगा तो उस वक्त में थोड़े डरावने यानी जैसे कोई चीज़ दिखाई दे जाए या किसी का चलना आना जाना, तो साधक वैसे अपना घेरा लगा करके बैठे। स्वयं की रक्षा स्वयं के हाथ होती है। और बाकी आप किसी योग्य गुरु या अपने उस्ताद से या जो साधकों ने दीक्षा ले रखी है वह भी मतलब यानी साधना को कर सकते हैं। तो जो यानी साधक दीक्षित हैं
जैसे अपने उस्ताद से कह कर के बैठें कि हम ऐसे ऐसे भैरव साधना पर बैठ रहे हैं, या जिनके उस्ताद ना हो तो वे अपने उस्ताद बना लें। हमारे यहाँ से भी गुरु दीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी साधना विधान हो, देखिए बिना उस्ताद के वह बेकार ही होता है। बाकी जो साधक गुरु दीक्षित हैं वे तो बैठ सकते हैं इस पर ऐसे ही। तो दूसरा विधान जो है वो 21 दिन का है। साधकों 21 दिन के विधान में आपको इसमें यानी 5 माला रोज़ करनी है। थाली वैसे ही लगानी है आपको, 11 गुलगुले फूल और मतलब धूप आदि लगा करके, और आपकी यानी जैसे पूर्व दिशा और मुख करके आपको सेम उसी प्रकार बैठना है। 21 दिन के विधान में भैरव जी आपके समक्ष नहीं आते, सिर्फ ध्वनि रूप में वे यानी आपसे यानी बात करेंगे। सिर्फ आपको यानी आवाज़ आएगी कि साधक मैं तेरी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तुझे आज ये वचन देता हूँ कि सदैव मैं तुझे दड़ा सट्टा लॉटरी के नंबर प्राप्त दूंगा। इस प्रकार वे तुमको यानी ध्वनि रूप में बताएंगे। आप इन दोनों विधानों में से 21 या 41 दिन का कोई सा भी विधान कर सकते हैं। मंत्र इसमें ये है जो आप देख रहे हैं, ये वाले मंत्र का ये यानी जाप करना है आपको। तो दर्शकों बाकी आप अगर इस विधान में हमारे बताने में या कहने में किसी बात को अगर आप ना समझ पाए हों तो हमारा नंबर दिया जाता है, आप हमारे नंबर पर संपर्क करके इस विषय साधना के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी ले लें, फिर बैठ सकते हैं। ठीक है दर्शकों आप लोगों के बीच जो आज हमने ये सट्टा साधना दी, अगर आपको ये साधना अच्छे से समझ आई है, अच्छी लगी है, तो दर्शकों आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि दर्शकों आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे देखिए हमारा हौसला बढ़ता है। हमें देखिए ये दिखता है कि हमारे दर्शक जन हमसे प्यार मोहब्बत से और हमारे चैनल को पसंद करते हैं, देखते हैं। तो दर्शकों आप लोग अपना सजेशन भी ज़रूर दिया करें, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद रहे और आप लोगों का प्यार बना रहे हमारे साथ। तो दर्शकों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी से फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।